मुंगेली जिले में भी धान खरीदी शुरू हो गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने भालापुर केंद्र में किसानों के साथ खरीदी का शुभारंभ किया। वहीं सहकारी समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों को खुद पंजीयन और तोलाई जैसे काम करना पड़ा। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि ऑपरेटर सोमवार तक नहीं लौटे तो उनकी जगह प्लेसमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति होगी और एस्मा लागू होने से कर्मचारियों को काम पर लौटना अनिवार्य है। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। और देखिए, अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला है। धान खरीदे का काम अधिकारियों को संभालना पड़ा है। समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है और ये तस्वीरें, अधिकारियों ने खुद खरीदी का काम संभाला। 31 जनवरी तक होनी है धान खरीदी, जिसको लेकर अब अधिकारियों ने ये पूरा काम खुद संभाल लिया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक अब जो है छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो है होगी और इसकी शुरुआत मुंगेली जिले में भी जो हो गई है। पहले जो है भालापुर और अब जो है जुनवानी धान खरीदी केंद्र में जो है जिले के कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ धान खरीदी के कार्य किस तरीके से चल रहा है इसका जो है मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। काफी चुनौतियां भी इस बार, क्योंकि जो है आरईओ जो संगठन है उन्होंने लामबंद होकर के कह दिया था कि हम धान की खरीदी नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो चुनौतियां उसको भी पार करते हुए तमाम तरीके की बाधाओं को दूर करके धान खरीदी शुरू हो गई है। सर, इस बार बहुत चुनौतियां थी। चुनौतियों के बिना मजा भी नहीं आता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ शासन का सबसे महत्वपूर्ण काम है लगाया गया जी। एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, मतलब ये बिल्कुल एसेंशियल सर्विस हो गया है। इसमें काम करने के लिए जैसे हेल्थ में लगता है, स्वास्थ्य में लगता है, तो इसमें कोई भी जो धान खरीदी से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, वर्ग है, संगठन है, वो अगर ये एसेंशियल सर्विस नहीं देगा तो कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो आप जैसा बता रहे हैं, ये उत्सव भी है, बड़ा काम भी है, किसानों के लिए बहुत बड़ा काम है। किसानों का शासन के प्रति एक विश्वास है, उसको बढ़ाने वाला काम है। तो पूरा तंत्र इसमें लगा हुआ है और इसमें आप मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह है कि जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आता है उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और आप लोग के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सभी अधिकारियों और सबसे ज्यादा किसान भाइयों के सहयोग से है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे जैसे धान की आवक बढ़ेगी तो मेरा सभी केंद्रों से, केंद्र प्रभारियों से, एसडीएम से मेरा आग्रह है कि तत्काल जो है वो उन उपार्जन केंद्रों को खाली करके मिलर्स को दें, क्योंकि मिलर्स उसकी मिलिंग करके उसका चावल जो है नानी एफसीआई में जमा करेंगे। अपना उद्देश्य ये है कि संग्रहण केंद्र में इस पर कोई धान न जाए। चलिए, बड़ी बात कही कलेक्टर साहब ने कि सोमवार तक यदि जो हड़ताली कर्मचारी है, खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर लोग, वो यदि वापस नहीं आते हैं तो फिर नई भर्ती की जाएगी वैकल्पिक रूप में।